यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस आज मैं आपके लिए एसएससी जेई का पेपर, जैसे कि आपको पता है, होने वाला है। तो मैं ऐसे 10 क्वेश्चन जो आते ही आते हैं एसएससी में, लेकिन याद करने वाले होते हैं, वो होते हैं याद करने वाले, और हम उन्हें या तो छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं या फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सारे याद करने वाले क्वेश्चन मैं एक जगह लाया हूँ, जिसका ना तो कोई कॉन्सेप्ट है ना कुछ है, सिर्फ आपको याद करने ही पड़ेंगे उन्हें। तो वो क्वेश्चन क्या होते हैं? जो डिजिट वाले होते हैं, जिसमें नंबरिंग होती है। जैसे उच्च दाब बॉयलर का दाब 80 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होता है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये मैं आर के जैन से लाया हूँ। पूरी आर के जैन बुक से जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें याद करना पड़ता है, मैंने एक जगह लिख लिए हैं आपके लिए। आप इस वीडियो को फुल वॉच करें और आपकी 10 नंबर पक्के कर लें। सही है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये जैसे कि आपको पता है एसएससी जेई का आने वाला है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करा दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। तो इससे पहले मैं ये बता दूं, मैंने अपने चैनल पर मैकेनिकल ट्रिक लाता हूं जो आपके दिमाग में बैठ जाती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 30 दिन तक चलेगी ये, यानी जब तक इसका पेपर नहीं हो जाता। और दूसरी बात, इसमें मैंने मॉक टेस्ट और एसएससी जेई के प्रीवियस पेपर 2019 के डाल रखे हैं, जो ना तो यूट्यूब पर हैं ना गूगल पर मिलेंगे। उनका भी फ़ायदा आप तुरंत उठाइए। और मॉक टेस्ट में एक निचोड़ सीरीज है, जो मैंने 100 मॉक टेस्ट दिए थे, उसके 1820 एनालिसिस क्वेश्चन निकालने, जो कि एसएससी के पूरे रिलेवेंट और मॉडरेट लेवल के हैं। उन्हें भी देख लीजिए। आपका एसएससी जेई प्री ई आराम से क्लियर हो जाएगा। टेक्निकल की टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस ये सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मैं मुँह जवानी बताऊंगा, या तो आप लिख लें या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, उच्च दाब जो है बॉयलर का दाब कितना होता है? तो वो होता है 80 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक। सही है। दूसरा है, अगर इसी की जगह निम्न कर दूं मैं, निम्न का, तो उसका कितना हो जाएगा? 80 से कम। सही है। इसके बाद मैं जो कॉपी पे लिखे हुए हैं उसके भी आपको करके दिखा दूंगा। पहले आप इस तरीके से समझ लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल नलिका बॉयलर में बनाई गई भाप को कितने अधिकतम दाब तक बनाया जा सकता है? तो उसका आंसर है 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस, जल नलिका बॉयलर में बनाई गई भाप को कितने अधिकतम दाब तक बनाया जा सकता है? तो वो 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली नलिका बॉयलर में, पहले बॉयलर के ले रहा हूँ मैं सारे लर्निंग वाले। अगली नलिका बॉयलर में किस दाब तक भाप बनाई जा सकती है? तो वो है 14 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अग्नि नलिका बॉयलर या फिर फायर ट्यूब बॉयलर में दाब पर जो भाप बनाई जा सकती है वो 14 तक ही बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबकॉक्स बिलकॉक्स का बॉयलर में नलिकाओं का झुकाव कितना होता है? तो नलिकाओं का झुकाव जो होता है वो होता है 15 डिग्री होता है। मैं इसलिए करा रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। मजबूरी है मेरी गाइस, वरना मैं पूरा लिख के, मैंने कॉपी पे लिख रखा है। मैं अब भी कल, क्या पता कल अपलोड कर दूँ उसे, लेकिन उसकी राइटिंग थोड़ी गंदी है, इसलिए मुझे इस तरीके से बताना पड़ रहा है। लिख मैंने सारा रखा है। ये आपको लर्निंग प्रोसेस है, याद करना ही पड़ेगा। सही है। और अगर आपने मेरा मैकेनिकल चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्रांतिक दाब जिस पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा शून्य हो जाती है, तो वो होती है 225.65 किलोग्राम बल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक यूनिट विद्युत उत्पादन करने के लिए जले कोयले की मात्रा कितनी होगी? तो वो होगी अपनी 1.6 किलोग्राम। सुनते रहिए, लिख लीजिए। कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए। स्टॉप करके वीडियो देखिए। लेकिन ये जो भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये सब एक जगह इकट्ठे हैं, जो कि आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने एक जगह लिख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्निस बॉयलर की फायर ट्यूब बॉयलर का व्यास इसके खोल की तुलना में कितना होता है? तो वो होता है 3/5, यानी व्यास की तुलना हो रही है। व्यास की तुलना कर्निस बॉयलर की, जो फायर ट्यूब बॉयलर का व्यास है ना, इसके खोल की तुलना में कितना होता है? 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्निस बॉयलर का व्यास कितना होता है? यानी कर्निस बॉयलर का व्यास कितना होता है? तो होता है 1 से 2m, यानी 1 से 2 मीटर तक होता है। और लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर से 4 मीटर।
ऐसी लोकोमोटिव बॉयलर का खोल का व्यास व लंबाई कितनी होती है? 1.5 व 4। तो लोकोमोटिव की ज़्यादा होती है कर्नेल बॉयलर से। तो लोकोमोटिव की होती है 1.5 और लंबाई होती है 4 मीटर। ये होता है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतितप्त भाप की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 किलोग्राम, यानी जो अतितप्त भाप जो सुपर हीटेड होती है, सुपर हीटेड स्टीम होती है, वो 0.5 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होती है। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, तो होती है 0.5 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। अगला, किस दाब पर पानी व भाप के गुण समान होते हैं? यानी पानी, वाटर और स्टीम, इनके गुण, इनकी क्वालिटी किस दाब तक समान होगी? तो वो होगी 225.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। लोकोमोटिव बॉयलर में भाप का अधिकतम दाब कितना होगा? लोकोमोटिव बॉयलर में भाप का अधिकतम दाब यानी स्टीम का मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा? तो होगा 18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाप का क्रांतिक दाब कितना होता है? भाप का क्रांतिक दाब होता है 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। तो आप कॉपी और पेन हाथ में रख लें और तुरंत जो भी मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाएं। इनमें से 10 क्वेश्चन आने हैं ऐसे जो कि डायरेक्ट याद करने वाले होते हैं। अब मैं लिखने में टाइम वेस्ट तो करता नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल के आपके बता रहा हूँ। भाप मेरे तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। भाप के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक तापमान पर होता है, तो वो कितना होता है? 0 किलो केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन बहुत आते हैं क्रांतिक दाब के या फिर क्रिटिकल प्रेशर के। एक तो 0.546 होता है, एक होता है 0.582, 577 होता है एक, और एक होता है 0.582। तो ये 0.546 किसका होता है? तो अतितप्त भाप के क्रिटिकल प्रेशर का अनुपात, यानी ये होता है सुपर हीटेड के लिए क्रिटिकल प्रेशर। ये क्रिटिकल प्रेशर की बात हो रही है। 0.577 किसका होगा? तो ये होगा मतलब ड्राई, शुष्क भाप के लिए। सही है। और 0.82 किसका होगा? तो ये होगा नम भाप के लिए, मतलब वेट स्टीम के लिए। तो सुपर हीटेड के लिए सबसे कम होता है 0.546 और शुष्क के लिए 0.577 और अपना नम भाप के लिए 0.582। अब नेक्स्ट आया अपना संतृप्त भाप के लिए एन की वैल्यू यानी इंडेक्स कितना होता है? तो एन होता है 1.3 और ये होता है अपना सैचुरेटेड के लिए। और नेक्स्ट यही क्वेश्चन अगर सुपर हीटेड के लिए पूछा जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है एन इक्वल टू 1.3, सॉरी इसकी वैल्यू होती है 1.135, यानी सैचुरेटेड के लिए 1.135 यानी कम थोड़ी, सुपर हीटेड के लिए 1.3। तो हो गया क्लियर। देखिए नेक्स्ट अपना रीहीट फैक्टर बहुत आता है। रीहीट फैक्टर की जो वैल्यू होती है 1.02 से 1.06। नेक्स्ट क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर आता है। क्रिटिकल प्रेशर वो कितना होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर वो कितना होता है? फॉर स्टीम के लिए कह रहा हूँ मैं, 375 डिग्री सेंटीग्रेड और ये होता है 225 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है? तो ये होती है अपनी 25%। बस ये क्वेश्चन आपके बॉयलर के इतने काफ़ी हैं जो कि आपकी जो है याद करने वाले क्वेश्चन है। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। हो सकेगा तो मैं कल इसको लिखा हुआ भी दे दूंगा अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो, वरना आप खुद भी लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखिए और आंसर मैं इसमें लिख ही रहा हूँ। तो गाइज़ इसी तरह मैं
सारे के याद करने वाले, आज बॉयलर का दिया है, आईसी इंजन का दिया है, जितने भी ये याद करने वाले हैं सबकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करिए। एसएससी जेई, और मैं ये चाहता हूँ कि ये क्वालिटी कंटेंट में आप दूसरों से यूनिक चैनल है, अलग ही कंटेंट आएगा इसमें। जो दूसरे छुड़वा देते हैं, जो आप छोड़ देते हैं, मैं वो कवर कराने की कोशिश करता हूँ जो एसएससी में हूबहू मिलता है क्वेश्चन। लेकिन क्या पड़ती है, कठिनाई पड़ती है, लोगों को आदत नहीं होती, लोगों को ईजी करने की तरफ ज़्यादा भागते हैं। बस ये दिक्कत आती है हम सबके साथ। तो ईजी की तरफ भागो तो ईजी तो आते ही हैं सबसे। तो गाइस थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी। ये डेडिकेटेड चैनल है, आपके लिए ही बना हुआ है। चाहे 10 बंदे देखें, चाहे 20 देखें, डेली वीडियो आएंगी। एक बंदा भी जुड़ा हुआ तो अभी डेली वीडियो आती रहेंगी। आप चाहे मेरा पिछला ग्राफ देख सकते हैं, 122 वीडियो में 122 दिन हुए हैं और डेली वीडियो आई है, 1 या 2 आती हैं। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। और जो भी बात है अपनी कमेंट में कह सकते हैं।